कि हम लोग जो न्यू बाइक परचेस कर रहे हैं उसमें वारंटी में क्या क्या कवर होता है। मतलब काफ़ी लोगों का ये कमेंट रहता है कि वारंटी में कौन कौन सा पार्ट्स आता है न्यू बाइक में। वारंटी में आपको इंजन का आ जाएगा, लॉक आ जाता है, आपको मीटर टैंक का आपको 9,000 के आसपास टैंक है। ठीक है। ये आपका टैंकी रोड है, ये 550 रुपये का आता है। ये विंडो स्क्रीन आता है 550 रुपये का आता है। मीटर आपका आ जाता है, आपका 3700 रुपये मीटर आ जाता है। लॉक आपका 1200 रुपये का लॉक आ जाता है। बाकी जैसे क्या होता है कि काफ़ी लोग ये मतलब ये भी कमेंट करते हैं कि वारंटी में जो हमारा प्रोडक्ट चेंज नहीं किया जा रहा है, तो ऐसा भी मतलब कोई प्रॉब्लम होता है? नहीं, उसके लिए भी कंडीशन है, आप सर्विस करा रहे हैं। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट है ऑल न्यू होंडा की SP 125 का यहाँ पे स्पोर्ट्स एडिशन वाला मॉडल, जो कि 2023 का बिल्कुल लेटेस्ट वेरिएंट है। और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको हम बताने वाले हैं यहाँ पे बाइक में आपको क्या क्या चेंजेस मिल रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली। अभी हमारे साथ है यहाँ पे सीनियर पार्ट्स इंचार्ज जो कि सौर्या होंडा में वर्क करते हैं और इन्हें 10 साल का जो है वो एक्सपीरियंस है। तो ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि यहाँ पे बाइक में एग्जैक्टली जो चेंजेस है वो कहाँ कहाँ पे आया है और कंपनी ने मेजॉरिटी में यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किया है, माइलेज वगैरह में हमें कुछ अपडेट देखने को मिलेगा या नहीं। तो सबसे पहले तो भैया आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम हुआ अमित कुमार उपाध्याय और मैं यहाँ पार्ट्स मैनेजर हूँ और सौर्या होंडा में। ठीक है, तो सबसे पहले भैया आप हमें ये बताइए कि बाइक जो है वो अभी न्यू मॉडल में आई है, तो इसमें हमें चेंजेस क्या क्या देखने को मिला है? अभी जो 2023 में जो SP 125 सीसी का आया है उसमें से आपको मीटर भी, आपको ब्राइटनेस कम बेसी कर सकते थे। जो पहले जो SP था उसका ओल्ड मॉडल, उसमें आप नहीं कर पाते थे। मतलब मीटर में यहाँ पे हमें चेंजेस मिला है? चेंजिंग मिला है। ठीक है। आप लॉक भी चेंजिंग होगा, आप गाड़ी भी जब भी चलाइएगा लगेगा, उसका माइलेज भी अप्रूव होगा। माइलेज भी इससे पहले से बढ़िया है। आपको हर कलर में गाड़ी अवेलेबल हो चुका है। पहले का अपेक्षा में टायर भी आपको, रिम भी, टायर भी आपको हो गया मोटा। 2019 में आया था उसमें पतला टायर था, अभी मोटा आ गया टायर। और कलर में वैरायटीज है, बहुत सारा चेंजिंग है। गाड़ी बहुत सारा चेंजिंग हो गया है गाड़ी में। आप चलाते होंगे, जब ऑन रोड चलाते हैं, रोड पे चलता है गाड़ी तो लगता है कि हम गाड़ी SP चला रहे हैं। और अगर हम माइलेज की बात करते हैं तो पहले से हमें माइलेज में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा? पहले से भी माइलेज चेंज है। पहले 60-65 देता था, अभी 70 के अवेलेबल में आपको मिलेगा माइलेज। और जैसे क्या है कि काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि इंजन में भी कुछ चेंजेस आया है अब, या फिर इंजन में कुछ चेंजेस नहीं है, सेम बस इंजन सेम? नहीं, इंजन में भी कुछ चेंजिंग है। इसका इंजेक्टर है, ये सब तो सारा चेंजिंग हुआ है। अच्छा, इंजेक्टर वगैरह चेंज इंजन इसका आपका सलेंसर में जो है, पहले सिंगल सेंसर रहता है, आप डबल सेंसर कर दिया। तो उसे चेंजिंग हुआ है, बहुत सारा चेंजिंग हुआ है। मतलब हमारा जो है मतलब यहाँ पे एग्जॉस्ट में भी मतलब चेंजेस आया है? चेंजिंग हुआ है। ठीक है, तो अगर हम पहले से कंपेयर करते हैं तो बाइक हमें मतलब क्या पहले से ज़्यादा अच्छा माइलेज प्रोवाइड कर सकती है या फिर नहीं? हाँ, एकदम पहले से ज़्यादा करेगी माइलेज। और रहा बात यहाँ पे पार्ट्स वगैरह का, तो पार्ट्स वगैरह का क्या इजीली अवेलेबल हो जाएगा या कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। पार्ट्स पहले भी अवेलेबल रहता था और आज भी अवेलेबल होगा, और उसमें पार्ट्स में कभी दिक्कत नहीं हुआ है और दिक्कत कभी नहीं होगा। तो नहीं, जैसे काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि कंपनी यहाँ पे न्यू मॉडल लॉन्च करती है, उसके बाद थोड़ा पार्ट्स वगैरह का इशू रहता है क्योंकि कलर ग्राफिक्स वगैरह सब नया है। नहीं, कंपनी जब भी बना मॉडल लॉन्च करते है उसके पहले पार्ट्स अवेलेबल रहता है। हम लोग भी पार्ट्स जैसे आता है उसके पहले अपडेट आ जाने के बाद हम लोग भी पार्ट्स अवेलेबल कर लेते हैं। मतलब आप लोग पहले ही पार्ट्स मंगा के रख लेते हैं कुछ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा रहता है, ऑर्डर लगाते रहते हैं। बाकी इंजन वगैरह तो ऑलमोस्ट सेम है। मतलब मेजर अगर पार्ट्स की हम बात करते हैं तो टैंक वगैरह आपको मंगाना होगा न्यू। टैंक मतलब न्यू, माइनर में जो है इसका फाइबर बॉडी, इंजन का जो भी सामान है, चाहे सर्विस का जो भी है, वो सब नॉर्मल, वो सब तो अवेलेबल रहता है। फाइबर में आइटम में भी कोई दिक्कत नहीं। और बाकी अगर हम ओवरऑल में देखते हैं यहाँ पे तो मतलब बाइक का, जैसे काफी लोग ये पूछ रहे थे कि अलॉय व्हील्स वगैरह भी कुछ चेंज हुआ है या सेम है? नहीं, अलॉय व्हील्स चेंज हुआ है, पीछे का अलॉय व्हील चेंज हुआ है। तो रेयर का यहाँ पे आप अलॉय व्हील्स जो है वो देख पा रहे होंगे चेंज है। और अगर हम यहाँ पे पार्ट्स की बात करते हैं तो पार्ट्स में मतलब कुछ प्राइजेस जो है वो आप हमें बता दें कि क्या क्या अभी प्राइस है। जैसे टैंक वगैरह का जो आपको प्राइस याद है आप हमें थोड़ा बता दें। टैंक का आपको 9,000 के आसपास टैंक है। ठीक है। ये आपका टैंकी रोड है, ये 550 रुपये का आता है। ये विंडो स्क्रीन आता है 550 रुपये का आता है। मीटर आपका आ जाता है, आपका 3700 रुपये मीटर आ जाता है। लॉक आपका 1200 रुपये का लॉक आ जाता है। ठीक है। और अलॉय व्हील्स वगैरह का क्या प्राइस है? अलॉय व्हील्स का आपका 5400 रुपया पड़ जाता है। 5400 रुपये। और जैसे लाइट वगैरह का क्या प्राइस रहता है? लाइट का आपका 2600 रुपया पड़ जाता है। 2600 रुपये लाइट का। और अगर हम इंजन में बात करते हैं तो जैसे इंजन में अगर हम देखते हैं टाइमिंग चेन वगैरह जो है वो खराब होता है, चेन सेट वगैरह का क्या प्राइस आ जाता है? चेन किट का दाम है आपको 870 रुपये पड़ता है। उसमें क्या क्या रहता है? चेन किट का पूरा सेट रहता है, कंप्लीट, पूरा कंप्लीट, आगे का पीछे का और सब पूरा कंप्लीट सेट रहता है। पूरा सेट रहेगा। सेट रहेगा। और रेयर के पैनल वगैरह की अगर बात करते हैं तो क्या प्राइस है ये सब पैनल? ये आपका पैनल आपको 750 रुपया के आसपास आता है।
एक साइड का, हाँ एक साइड का, फिर उधर 750 उस साइड हाँ का। उस साइड का था। ठीक है। और अगर हम अदर पार्ट्स की जैसे बात करते हैं, डिस्क पैड वगैरह हो गया, तो डिस्क पैड का डिस्क पैड का आपका लग जाएगा 850 रुपये। 850 रुपये। 850 रुपये। और अगर जैसे मान लीजिए वो डिस्क का जो प्लेट है उसका क्या प्राइस जाता है? 1200 रुपये। 1200 रुपये। ठीक है। और इंडिकेटर वगैरह का जो बेसिक जो मतलब डे टू डे में जो हमारा जो खराब होता है, टूटता है, ये सब का प्राइस इंडिकेटर का आपका 225 रुपये एक साइड का है। एक साइड का, मतलब एक वन साइड का पीस मतलब वन ये एक पीस का। हाँ एक पीस का। कितना बताया आपने? 225। 225, तो मतलब 4 हो गई, तो इंटू 4 कर सकते हैं। हाँ ठीक है। और एक पीस मिल जाता है, मतलब अगर हाँ, सिर्फ सिंगल एक पीस लेना चाहे? कोई भी होंडा में कोई भी सामान है सब सिंगल पर्सन आता है, अच्छा, सेट नहीं आता, सिंगल सिंगल ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो भी जिस साइड का टूट रहा है उस साइड का ही उस सिर्फ साइड का चेंज भी। करना है। आपका मिरर भी लगाना होगा तो सिंगल भी मिरर मिलता है, ठीक उसका है। नट बोल्ट भी अलग अलग आता है। लीवर की बात करते हैं तो क्या प्राइस जाता है, मतलब ब्रेक लीवर का और क्लच लीवर का? ये डिस में आ जाता है 250 रुपये का, नॉर्मल आएगा आपका 150 रुपये का। 150 रुपये का। और क्लच लीवर? क्लच रिपर 150 रुपये का। 150 का। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ओवरऑल में, तो कंपनी वारंटी कब कितना साल का हमें प्रोवाइड करती है न्यू बाइक में? 3 साल कंपनी दे रही है, 3 साल एक्सटेंशन वारंटी देती है। तो मतलब हमें टोटल जो है वो 6 साल का वारंटी मतलब मिल जाएगा बाइक में। ठीक है, तो 3 साल हमें और कंपनी उसके बाद एक चीज और लाया है, BS4 का गाड़ी भी आया है, उसमें से पहले कंपनी ने देता था, उसमें नया लॉन्च हुआ EW प्लस करके। आप पुराना गाड़ी भी आइएगा सर्विस कराने को, उसमें प्लस में आपको EW वारंटी करवा सकते हैं। मतलब गाड़ी जिस डेट से सेल हुआ है उस डेट से आपको 10 साल मतलब 10 साल तक ले आप करवा सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी करेंगे। अच्छा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग जो न्यू बाइक परचेस कर रहे हैं उसमें वारंटी में क्या क्या कवर होता है, मतलब काफ़ी लोगों का ये कमेंट रहता है कि वारंटी में कौन कौन सा पार्ट्स आता है न्यू बाइक में? वारंटी में आपको इंजन का आ जाएगा, लॉक आ जाता है, आपको मीटर आ जाएगा, इसका CPU है, इंजेक्टर है, आपका वारंटी का मतलब इंजन के रिलेटिव जितना भी सामान है, कोई भी सामान है, रबड़ आइटम छोड़ के। और फाइबर आइटम? फाइबर में इंश्योरेंस क्लेम में होता है। इंश्योरेंस क्लेम? इंश्योरेंस क्लेम। तो जैसे अगर मान लीजिए सपोज दैट हमारा लॉक सिर्फ खराब होता है, तो लॉक जो है वो हम वारंटी में चेंज करवा सकते हैं या इंश्योरेंस लेना? हाँ नहीं, इंश्योरेंस में पूरा बॉडी डैमेज रहेगा तभी चेंज होगा, नहीं वारंटी में करवा सकते हैं, मगर इसके लिए कंडीशन है लॉक में आपको दोनों चाबी रहना पड़ा है। अच्छा। दोनों चाबी रहेगा तभी आपका लॉक वारंटी में चेंज होगा। अच्छा। और अगर हम अदर बात करते हैं, जैसे कि टैंक में जो फ्यूल इंजेक्टर रहता है वो भी काफी टाइम जाता है, खराब हो जाता है, तो वो भी वारंटी में चला जाएगा। और सेंसर वगैरह जैसे काफी सारा अब जो है न्यू E20 मॉडल्स में क्या सेंसर्स ज्यादा हो गया है, तो अगर किसी सेंसर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है और अगर हम उसे चेंज करवाना चाहते हैं तो वो वारंटी में चेंज होगा या फिर इंश्योरेंस? नहीं, वारंटी में चेंज। वारंटी में चेंज। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो आपको हमने बता दिया कि वारंटी में क्या क्या यहाँ पे जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं वारंटी में, तो एलॉयज वगैरह ये सब वारंटी में आता है, ये क्लेम में इंश्योरेंस क्लेम में आता है। तो अगर जैसे हम अगर सिंपल वर्ड में अगर देखना चाहें कि वारंटी में क्या आता है, तो हम किस तरह से जैसे जो है वो पता कर सकते हैं? मेरे पास फिगर है उसका, आप फिगर ले सकते हैं, वारंटी में जो जो भी सामान है उसका फिगर में आप ले सकते हैं। अच्छा। आप फिगर से आपका दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वो इमेज फ्रेंड्स हम जो है वो ऐड कर देंगे कि क्या क्या यहाँ पे वारंटी में आपका चेंज हो जाता है। बाकी जैसे क्या होता है कि काफ़ी लोग ये मतलब ये भी कमेंट करते हैं कि वारंटी में जो हमारा प्रोडक्ट चेंज नहीं किया जा रहा है, तो ऐसा भी मतलब कोई प्रॉब्लम होता है? नहीं, उसके लिए भी कंडीशन है, आप सर्विस करा रहे हैं, वारंटी में आपका सर्विस रेगुलर रहना चाहिए। आप सर्विस नहीं, आप गाड़ी परचेज कर लिए हैं और गाड़ी लेनी है और सर्विस नहीं करा रहे हैं, आपको तो वारंटी कवर नहीं करेगा। तो मतलब सर्विस जो है वो हमें ऑथराइज सर्विस सेंटर से कराना है? हाँ, ऑथराइज सर्विस सेंटर से कराना। हम बाहर से नहीं करवा सकते? बाहर से नहीं करा सकते। अगर बाहर से करवाएंगे तो वारंटी आपको कवर नहीं करेगा। और रहा बात जैसे मॉडिफिकेशन ये सब का, काफी लोग जो है तार वार जैसे कटिंग करवा देते हैं, तो उसमें भी वारंटी नहीं जाएगा, नहीं होगा, नहीं मिलता, नहीं मिलेगा वारंटी। तो मतलब जैसे अगर हमें वारंटी लेना है तो उसके लिए क्या क्या जो है वो हमें रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, वो आप थोड़ा बता दें। वारंटी रूल यही है कि गाड़ी परचेज होने वारंटी का जो भी जिस दिन सेल किए हैं उसका आपका सर्विस रेगुलर होना चाहिए। आपको होंडा SP 120 3 सर्विस आपको फ्री मिलता है। उसके बाद फ्री होने के बाद आपको पेड सर्विस यहाँ कराना है। पेड सर्विस रेगुलर रहेगा तो वारंटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको सामान अवेलेबल होगा तो तुरंत वारंटी में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई इशू नहीं रहता है। हम लोग को वारंटी जितना हम लोग हो सके उतना कवर, कस्टमर को कभी परेशानी भी नहीं होता है, वारंटी तुरंत मिल जाता है। लेकिन उसके लिए क्या है कि जो भी मतलब हमारा रूल्स है उसे वो रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो ओवरऑल में अगर हम देखते हैं तो वारंटी में अगर हम किसी प्रोडक्ट को क्लेम करते हैं तो टाइम कितना लग जाता है उसे चेंज करवाने में? अवेलेबल रहेगा सेम टू सेम डे हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं ना कि आप फिर बुलाइएगा कि बाद में आओ हम चेंज करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं। अगर अवेलेबल है तो अवेलेबल है वो साथ ही साथ हो जाएगा। ठीक है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको हमने वारंटी का भी जो डिटेल्स था वो यहाँ पे आपको हमने पूरे डिटेल्स में बता दिया है। अगर आप भी न्यू बाइक परचेस कर रहे हैं तो अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप इजीली किसी भी बाइक का जो वारंटी है वो क्लेम कर पाएंगे। ये फ्रेंड्स होंडा की बाइक्स का था और यहाँ पे आपको फ्रेंड्स हमने SP 125 का बताया। और बाकी ये जो रूल्स है मतलब सभी कंपनीज में लागू होता है या सिर्फ होंडा में? नहीं, सभी कंपनी में है, सभी कंपनी में। और सब कंपनी अपना अपना रूल है। ये होंडा का है, हमको होंडा का जो जानकारी है वो होंडा का अवेलेबल है। ठीक है। और अगर हम दूसरे मॉडल्स की बात करते हैं तो सभी मॉडल वारंटी का जो रूल है उस सारा कोई भी बाइक हो, SP हो, एक्टिवा हो, चाहे SP 160 सीसी का हो, चाहे हॉर्नेट हो, एक्सब्लेड, कोई भी गाड़ी हो, अगर कोई भी होंडा का कोई भी गाड़ी रहेगा रूल वही है सेम वारंटी में। तो फ्रेंड्स मैं होप करता हूँ आपकी सभी डाउट्स हम क्लियर कर पाए। बाकी हम स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे अमित जी का, इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ये सॉरी होंडा में अच्छे टाइम से वर्क कर रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने काफ़ी डिटेल में बता दिया है कि क्या क्या पार्ट्स यहाँ पे कवर होता है। बाकी अगर आपकी कुछ और डाउट्स रह गई है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी फ्रेंड्स आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में यहाँ पे वारंटी रिलेटेड जितनी भी जो क्वेरीज थी मैं होप करता हूँ आपकी क्लियर हो गई हो। तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।